हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम लोग सेट नंबर 2 करते हैं, जो कि कल फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेट 1 हम लोग किए थे। आज सेट 2 करेंगे। 10 क्वेश्चन है एक सेट में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में है तांबा, निकेल, लोहा, कोबाल्ट। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक का सी, लोहा। लोहा हो जाएगा। लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, विद्युत विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? उसका क्या नाम है? तो यहाँ पर देखिएगा, ए में है बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायु दाब मापते हैं। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुयान की ऊंचाई, यानी कि उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापते हैं। सी में है ए मीटर। ए मीटर, तो ये विद्युत धारा को मापते हैं। यही आंसर हो जाएगा। सी नंबर, सी नंबर हो जाएगा आंसर। सी, ए मीटर हो जाएगा। डी का भी देख लेंगे, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर में वायु की गति मापते हैं और दाब मापते हैं बैरोमीटर में। आंसर हमारा हो जाएगा सी, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, माइका यानी कि अभ्रक, अभ्रक किस काम में लाई जाती है? अभ्रक किस काम में लाई जाती है? ऑप्शन में है, ए में है भट्टियों की ईंट के निर्माण में, बी विद्युत उद्योग में, सी फौलाद उद्योग में, डी शीशे व मिट्टी के बर्तन उद्योग में। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, विद्युत उद्योग में। विद्युत उद्योग में, विद्युत उद्योग में, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है? हैजा का क्या कारण है? तो हैजा, हैजा का कारण है जीवाणु। जीवाणु, जीवाणु द्वारा होता है। और किस जीवाणु द्वारा होता है? तो विब्रियो कालेरी। विब्रियो कालेरी, विब्रियो कालेरी जीवाणु से होता है। विब्रियो कालेरी जीवाणु से होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा जीवाणु, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है इसमें? कोक, प्राकृतिक गैस, उत्पादक गैस, कोयला गैस। यहाँ आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, कोयला गैस। ऑप्शन सी, कोयला गैस हो जाएगा, कोयला गैस। प्रश्न है 6, संवेग की वह इकाई, संवेग की वही इकाई जो जो डैश की है। संवेग की वही इकाई यानी कि संवेग और ये 4 ऑप्शन में से कौन सा है जिसका दोनों का इकाई एक होता है? तो वेग, संवेग, संवेग और आवेग, संवेग और आवेग, ये दोनों का एक ही होता है, संवेग और आवेग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग और आवेग, संवेग और आवेग। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है, क्या हो जाता है? तो जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसका और इसका फैक्ट देख लेंगे। आंसर तो हमारा हो जाएगा शून्य हो जाएगा। शून्य, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाता है। और ध्रुव पर जाने पर, पृथ्वी के ध्रुव पर जाने पर जी का मान महत्तम हो जाता है, यानी कि अधिकतम। और विषुवत रेखा पर यानी कि भूमध्य रेखा पर आने पर न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन करने पर, यानी कि अगर पृथ्वी अगर कम गति में घूर्णन करता है तो जी का मान बढ़ जाता है, और अधिक गति से घूर्णन करता है तो जी का मान घट जाता है। इतना फैक्ट हम याद रखेंगे। अब अगले प्रश्न पर आएंगे। 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिणाम को घटाने के लिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता के परिमाण को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर तो 2 टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जब हमें वोल्टता घटाना होता है तो हम स्टेप डाउन, डाउन मीन्स नीचे, तो याद रहेगा डाउन मीन्स कम करना, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। स्टेप डाउन जो कि ऑप्शन बी है, स्टेप डाउन का प्रयोग करते हैं। और जब वोल्टता बढ़ाना रहेगा तो स्टेप अप का प्रयोग करेंगे। आंसर हो जाएगा बी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल देती है, नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल देती है, कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को हम एसी करंट भी कहते हैं, सी प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा डीसी होता है, दिष्ट धारा डीसी होता है। और प्रेरित धारा होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। प्रेरित धारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। आंसर हमारा हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, एसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये सेट 2 है। ऐसे ही अगर सेट 1 एक सेट अगर डेली करते जाइएगा तो अच्छा पकड़ हो जाएगा साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। बायोलॉजी का क्वेश्चन अभी नहीं लाए हैं, अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन था, बायोलॉजी का भी क्वेश्चन लाएंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे। क्वेश्चन है,
बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टता को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली युक्ति कौन है? यानी कि बिजली जो सप्लाई होता है, बिजली घर से जो बिजली सप्लाई होता है उसको अस्थिर करने को यानी कम या घटाने या बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डायनमो, जनरेटर, ये सब जनरेटर का विभाग है। और आमीटर, विद्युत मापने का मात्रक है आमीटर, धारा मापने का मात्रक है आमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर हमारा ट्रांसफार्मर।